अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ बेसन की खंडलियाँ, जो अक्सर लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो ये जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक अदद प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। मैं सबसे पहले ये कतलियाँ बना रही हूँ, इसकी खंडलियाँ जो बनेंगी इसका मैं ये मसाला बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ली है एक अदद, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। बेसन मैं इसमें 3 कप डाल रही हूँ। और यहाँ पर जाएगा दही। दही डालूँगी मैं 1 चम्मच। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है कतलियों का। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून हस्ब ज़रूरत। हल्दी जाएगी आधी चम्मच। और अब मैं इसको पानी के साथ इसको मिक्स करूँगी। पानी डाल के बैटर को हमने इतना बनाना है, इतना करना है कि ये थोड़ा थिक रहे, ये ज़्यादा जो है पतला ना हो। इस तरीके से बिल्कुल चम्मच पे से एकदम गिरे ना। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी थिकनेस रखनी है। यहाँ पर मैंने एक इस पे इसको मैं भाप लगाऊंगी, तो इसीलिए मैंने एक छलना लिया है। इस पर मैं तेल लगा के इसको ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जो खंडलियाँ जब हम बनाएंगे तो बेसन चिपके ना। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है, इस पर मैं ये छलना रखूँगी और इसमें ये जो सारा बैटर है वो डालूँगी और इसको फैला दूँगी अच्छे तरीके से चम्मच से, ताकि जो खंडलियाँ हैं वो बिल्कुल पतली पतली सी कतलियाँ बने। इस तरीके से हमने हर जगह पर इसको फैला देना है अच्छे तरीके से बेसन को। इसको मैं अब कवर करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया है। या 15 मिनट के बाद देखा है, चेक किया है, इसको मैंने जो है ना हवा में रख दिया है। और इसकी मैं कतलियाँ काटूँगी। अब हवा में रखेंगे और ये इस तरीके से हमने इसके नाइफ़ की मदद से हमने इसके पीसेस कर लेने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी ज़बरदस्त ये जो है वो खंडलियाँ बन चुकी हैं। ये देखें इस तरीके से हमने सारी कतलियाँ काट लेनी है कतलियाँ। ये देखें इस तरीके से जितने आपको पीस पतले चाहिए मोटे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है ये सारी कतलियाँ काट ली हैं। अगर कोई कतली आपको मोटी लगे तो उसको आपने नाइफ़ की मदद से बीच से काट लेना है, पतला कर लेना है। ये इस तरीके से ये थोड़ी सी मोटी लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको बीच से काट लिया। ये देखिए बिल्कुल पतली सी हो गई है। पतली कतलियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, बनती है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले तेल लिया है, 1 प्याली तेल लिया है। इसमें मैं साबित लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 से 3 अदद। साथ में इसके जाएगा ज़ीरा, साबित ज़ीरा डालेंगे इसमें 1 चम्मच। इससे जो फ्लेवर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब इसमें से खुशबू आने लगे ज़ीरे की तो हमने यहाँ पर चॉप की हुई बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्याज काटी है 2 अदद मीडियम साइज़ की। इस तरीके से हमने काट लेना है और ये मैं इसमें शामिल करूँगी तेल में। अच्छा, हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। इस तरीके से हमने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाते रहेंगे। और हमने इतना फ्राई करना है कि ये प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं, सिर्फ लाइट ब्राउन करनी है। ये देखें इस पे कलर आ गया है। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। टमाटर और दही। टमाटर मैंने सिर्फ 1 अदद लिया था, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के दही में शामिल कर दिया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसमें प्याज में डाल देंगे इसको, दही को।
टमाटर और दही हमने दोनों को इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। अब इसमें ये मसाले डालूँगी मैं। यहाँ पर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाला है। हल्दी जाएगी इसमें ½ टी स्पून। इस मसाले को करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। जो भी हमने मसाला डाला है उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी पकने के लिए, ताकि प्याज और जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट, ये देखें ज़बरदस्त सा ये जो हमने पानी डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। हमने अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है, जो प्याज नज़र आ रही है वो भी हमारी ताकि पेस्ट जाए। और ये देखें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है और प्याज को हमने चम्मच की मदद से थोड़ा सा पीस लेना है। पिस जाएगी तो हम इसमें डालेंगे खंडलियाँ। अच्छा, जितना भुना हुआ होगा अच्छे तरीके से मसाला जितना भुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनता है सालन। तो इसीलिए देखें ये प्याज जो है वो अलग हो गई है और तेल अलग हो गया है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी ये खंडलियाँ। सारी खंडलियाँ हम इसमें डालेंगे मसाले में और हल्के हाथों से हमने इसको चलाना है ताकि जो खंडलियाँ हैं वो टूटे ना। अब इसमें पानी डालूँगी मैं ताकि जो खंडलियाँ हैं वो कच्ची ना रहे, अंदर से अच्छे तरीके से पकें। पानी डालने के बाद इसको हम करेंगे अब कवर। जब ये पकने लगेगी तो हम इसको आधे घंटे तक के लिए पकाएंगे। देखें पकना शुरू हो गई हैं ये, इस पे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको मैं कवर करूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और ये कसूरी मेथी है, ये सूखी मेथी जो होती है उसको हमने थोड़ा सा पीस के डाल देना है। इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और ये लीजिए मज़ेदार सी जो है खंडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप मुझे बताइएगा आप इसी तरीके से बनाएं और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये खंडलियाँ कैसी बनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर मैं हरा धनिया थोड़ा सा डालूँगी इसके ऊपर। फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मम्मा।